अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद जो ही है कि डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट फार्मूला के फ्यूचर क्या होगा, उस पर पाकिस्तान में रिएक्शन, और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जिन्होंने सारे पाकिस्तानियों को शर्मिंदा करके रख दिया, और जगह जगह तकरीरों में कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये पंजाबी नहीं है, हम सिंधी नहीं है, पठान नहीं है, बलोची नहीं है कि जो महंगाई के खिलाफ भी नहीं निकलते, जुल्म के खिलाफ भी नहीं निकलते, अपने बच्चों की भूख और नंग के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और एजुकेशन ना मिलने के खिलाफ नहीं निकलते। ये कश्मीरी है। हम नस्लों से जद्दोजहद करते आए और हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मगर तुम अपना करैक्टर भी तो देखो, अपना किरदार भी तो देखो, आखिर तुम हो किसके साथ कि तुमसे पूरी कौम, एक एक नस्ल, एक एक जात, एक एक बरादरी नाराज है। मैं चाहता हूं कि मैंने दर्जनों वीडियो है जहां हाफिज मुर्दाबाद से लेकर ऐसे ऐसे गलीज नारे लग रहे हैं, और साथ में वो कहते हैं कि हम किसी इदारों के खिलाफ नहीं है, हम किसी हुक्मरान तबके की हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम उनके खिलाफ हैं जो हमारे हुकूक खाते हैं, जो हम पे जुल्म करते हैं। पूरे कश्मीर से लाखों की तादाद में लोग जो है ना मुख्तलिफ इलाकों से, मैंने कल भी बताया था, मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू हो गए। हुकूमत प्राइम मिनिस्टर को खिताब करना पड़ गया तकरीबन, और बड़ी मुज़ाकराती कमेटी जिनमें 4-6 वज़रा और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और सारों को, मगर उनका कहना ये है कि हम अब किसी से बात नहीं करेंगे जब तक जो बाहर से सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं आई है वो वापस नहीं चली जाती। और इस्लामाबाद पुलिस की जो शर्ट उन्होंने खंबे में लटका रखी है, उस पर जूते मारते हैं, उस पर थूकते हैं, अल्लामा अल हफीज। और जो गुफ्तगू है वो उनके लीडरों की सुनने वाली है, एक एक नुक्ते से हमें इत्तफाक करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ पहले एक वीडियो देख लें, दर्जनों सैकड़ों वीडियो में से मैंने एक निकाली है, वो देख लीजिए। हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास गोलियां भी हैं, शल भी हैं, टैंक भी हैं, मिसाइल भी हैं, और ये चलाने के लिए ताकत भी मौजूद है, लेकिन ये ताकत अपनों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ये जो कश्मीर में गोलियां चलाई जा रही हैं, ये इसी अवाम के पैसे से खरीदी हुई वो गोलियां हैं जो कश्मीर में नहीं, इसराइल में चलनी थी। कौन आपको इस तरह के मशवरे देता है कि अपनी आवाम को ताकत से डील किया जाए? अगर आप इतने ही बहादुर और निडर हो तो इसराइल में नहीं जा सकते, तो ये साथ में बॉर्डर है, वही क्रॉस करके वहां पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, आपका पता तो चले आप कितने बहादुर हो। सारे लोगों को आपने नाराज करके अपने साथ रखा हुआ है। एहतजाज करने के लिए महंगाई के खिलाफ कोई निकलता है, आप गोली मार देते हो, बाद में वो लोग नारे आपके हक में लगाएंगे, फिर कहते हो खुद मुख्तारी के नारे लगाते हैं। 76 साल में आपके परचम में ही तो दफन हो रहे हैं। कितनी लाशें आपकी गिराई हैं इन लोगों ने। नारा लगाना उनका जुर्म है। अगर आपका पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से कोई महंगाई के खिलाफ नहीं निकल रहा, बुज़दिल है तो वहां से निकल रहे हैं, तो उनका हक है एहतजाज करना। होश के नाखन लो, अपने लोगों को गोली से नहीं डील किया जाता। आपने राजी किसको रखा हुआ है? बलोची नाराज, सिंधी नाराज, कश्मीरी नाराज, पंजाबियों तक को आपने इस्लाम का नारा लगाने के जुर्म में हेलीकॉप्टरों से गोलियां मारी है, बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे कुचला है। खुदा के बंदो, अपनी मन मर्जी के हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत करते हो, जो चोर हैं, डाकू हैं, जालिम हैं, उनके तो वाशरूम भी सोने के बने हुए हैं। वो गरीब आवाम की गुर्बत के दर्द को कैसे समझेंगे? उनको तेल, आटे और दाने की कीमत का क्या पता? जब आवाम इसी एहतजाज को लेकर रोड पे निकलती है तो तुम सामने गोलियां लेके आ जाते हो। क्या चाहते क्या हो आप लोग? फिर कहते हो कि हमारे खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। और यार, हम आपके खिलाफ नहीं, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आपकी वफाएं गैरों के साथ है। आप हमारे हो, उनके नहीं जिनके साथ वफाएं कर रहे हो। ये पैसा आने जाने वाली चीज है, एक दिन अल्लाह ताला को भी जाके आप लोगों ने फेस करना है। अपने लोगों को तो यहूदी लोग भी गोलियों से डील नहीं करते, आप लोग अपने मुसलमान भाइयों को गोलियों से डील करते हो। किस किस के ऊपर आपने गद्दारी के फतवे नहीं लगाए? भाई, यहाँ पे किसी को शौक नहीं है गद्दारियां करने का या आपके खिलाफ जाने का। कम अज कम इस अवाम के वसाइल तो पूरे करो। इस तरह के हुक्मरान तो इनके ऊपर ना दो जो इनको दर्द कोई ना समझ सके। सुना आपने? पूरी ईमानदारी से बताइए, अपने सीने पे हाथ रखकर खुद से पूछिए, कोई एक लफ्ज गलत है इसमें? कोई एक लफ्ज, एक नुक्ता, कामा, पीरियड? मैंने किसी को इतना कंपोज बोलते हुए, मुझे नहीं पता ये कौन है,
मगर इतना कंपोज कि 2 मिनट में पूरा पाकिस्तान सोशो पोलिटिकली इकनॉमिकली एलिब्रेट करके रख दिया कि जो 78 साल से यहाँ हो रहा है कि भाई ये कौन लोग हैं, ये चाहते क्या हैं। अगर आपको याद हो, मैं बहुत फखरिया कह रहा हूँ आज, 2 साल पहले आपको बता दिया था नसिया गली के राउंड से कि कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा लावा पक रहा है और ये जब फटेगा तो तमाशा लगेगा। जो 78 साल से आप मकबूजा कश्मीर में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो आपको अपने यहाँ भुगतना पड़ेगा। मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर में ये सिचुएशन नहीं देखी। अब तो गिलगित बल्तिस्तान वाले भी जमा होने शुरू हो गए और उन्होंने भी तमाशा लगाना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान आईनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मगर 10 करोड़ का मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, जिस पर एक साहब कहते हैं कि जहां वही फायदा होगा, जहां माल निकलेगा, जहां पैसा होगा, जहां कोई मफाद होगा, वहां पाकिस्तान की फौज पहुंच जाएगी और उस पर कब्जा कर लेगी। जो इनका मजाक उड़ रहा है और जो कश्मीर में उड़ाया है, जो इनका बयानिया था, जिसकी बेस पर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाते थे, और इनके हालात ये हैं कि बर्मिंघम में, बरतानिया में कश्मीरियों ने कौंसल जनरल से, पाकिस्तानी कौंसल जनरल से इस हवाले से मुलाकात करने की कोशिश की किसी फंक्शन में या एम्बेसी में, मुझे नहीं पता, मैंने तो वीडियो देखा है, तो वो बैक डोर से भाग रहा था, उसे कश्मीरियों ने पकड़ लिया और जो उसकी दुर्गत की है, उसकी गाड़ी के साथ जो उसको क्या कहना चाहिए, जो सुनाए हैं, उसको बातें की है, वो सुनने से ताल्लुक रखती है। मगर मैं रहम खा रहा हूँ इस एस्टैब्लिशमेंट पर, मैं नहीं सुनाना चाहता, मैं कंपाइल नहीं करना चाहता। आप नंगे हो चुके हैं, पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं, आप अपने अवाम में नंगे हो चुके हैं और मुझे नहीं पता क्या आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। मगर ये भी ध्यान में रखें, जो मुझे कंटिन्यू वॉच करते हैं, कि मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि एक्सटेंशन होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, मगर अक्टूबर नवंबर हाफिज पे बहुत भारी है और बहुत सख्त दबाव है और वो दबाव बढ़ रहा है। मौलवी पाकिस्तान के इसराइल के हवाले से शुरू हो गए और जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लामा अल हफीज़ हाफिज़, ऐसा तो ज़िया के साथ, मुशर्रफ के और अयूब के साथ भी नहीं हुआ था जो आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। कि उन सब का गुबार 78 साल से जो सीनों में भरा है, डर यह है आप पर न निकल जाए। बाइज़्ज़त रास्ता तलाश कीजिए, देखिए कि आप इससे गुजर सकें, निकल सकें और मसाइल हल हो सके। आप इससे मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इन्हें नहीं अंदाज़ा था ये इराक पर जब अमेरिकन गए हैं तो मुझे पहली बार पता चला कि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी साथ लेकर गए थे। जो मट्टी देखकर, ज़मीन सूल देखकर बता देते हैं कि यहाँ के रहने वाले खाते क्या है, पीते क्या है, इनकी गैरत कितनी है, इनकी शर्म कितनी है, ये बहादुर कितने हैं, कमज़ोर कितने हैं, बुज़दिल कितने हैं, इनकी साइकी क्या है, मतलब ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। 25 साल पहले, और उससे पहले कब से कर रहे होंगे मुझे नहीं पता। हमने तो पढ़ लिखना शुरू किया है, जो ईमानदारी की बात करनी चाहिए। हमसे मतलब हम लोगों ने, जो थोड़ा बहुत गूगल के आने के बाद, वरना किताब तो हमारे यहाँ हराम है। इन्हें पिछले जो एहतजाज थे 2023 के 24 के, वहाँ से अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये कहाँ तक जाएंगे और इनसे मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं करने हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डील करना है। 100 जूते और 100 प्यास खा के ही करना था कि अब आपने लोग भेजे हैं और वो अपनी जगह खड़े हो गए हैं, बड़े पैमाने पर खड़े हो गए हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा उनके मुतालबात क्या है ना, वो सुन लें। आपको सुन के हैरानी होगी, जिस पर राना सनाउल्लाह जैसे लोग कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी में इंडियन साइड के लोग भी हैं। इंडियन साइड के लोग, ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि फ़ौज के जहन में बहुत अरसे से कि गरीब आवाम हमारे सामने है, आज़ाद कश्मीर के अमीर
इंडियन को फॉलो करते हैं, वो क्यों वक्त आया वो तो एक अलग बहस है, मगर इनके मुतालबात सुनने जो मेजर मुतालबात हैं कि पहले तो ये मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को आप लेके जाएं जो पाकिस्तान से लेकर आए। तो कहते हैं कि हुक्मरान अशराफिया की मराद का खात्मा करें, मराद सुने। एक लड़का कह रहा था कि फारूक हैदर जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो जो बज़ाहिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आता था इमरान खान की हुकूमत में, वो अजीब अजीब बातें करता था। उस पर वो लड़का कहता है कि ये हराम खोर ये इसलिए बोल रहा है कि इन लोगों ने अपनी असम्बली से एक बिल पास कराया हुआ है कि जो जितनी बार MLA रहेगा, अगर एक बार रहा है और उसके बाद रिटायर हो गया है तो उस महीने के 1,30,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर 2 बार रहा है तो 2,60,000 मिल रहे हैं, 3 बार रहा है तो 3,90,000 मिल रहे हैं। मतलब जितनी बार रहा है हर बार के वो 1,30,000 लेगा। एक गाड़ी लेगा ताहयात, 4 मुलाजिम लेगा और 400 गैलन पेट्रोल लेगा। तो पहला मुतालबा ये कि इन हराम खोरों की मराद खत्म की जाए। जो पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा मुतालबा है, $17 बिलियन की सालाना सब्सिडी लेती है ये अशराफिया, जो हर दफा गंदम बेच के खा जाती है, चीनी बेच के खा जाती है, फिर बाहर से मंगाती है। अब फिर चीनी और गंदम दोनों आ रही है बाहर से। मगर सही कहा कश्मीरियों कि ये पंजाब थोड़ी है, ये सिंध थोड़ी है, ये बलूचिस्तान थोड़ी है, ये KPK थोड़ी है कि ये बाहर ही नहीं निकलते, मारते रहो इनके बच्चों को। आगे कहते हैं कि मोबाइल कंपनियां जो लूट मारे थे, ये फौज की मोबाइल कंपनी है। यहाँ तो कोई प्राइवेट कंपनी काम नहीं करती, फौज ने सब कुछ कंट्रोल किया। अगर आपको याद होगा मैंने बहुत पहले बताया था कि फौज ने टेस्ट करके देख लिया है आज़ाद कश्मीर में। अब ये पाकिस्तान में भी कंपनियों को भगाना चाहते हैं और ये सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं ताकि हर बंदा सीज रहे। ये जो 12-14 लाख की आपने सुनी है ना कहानी कि 12-14 लाख के फोन टेप करते तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मौलवी को हराम क्या बोलूँ मैं कि वो मेजर जनरल जो है हफीजुर रहमान क्या उसे बरतरफ किया था, उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रिस्टेट करवाया। तो मोबाइल कंपनियां जो लूट मार कर रही है, एक ही कंपनी फौज की कंपनी है वो, कि उसकी मराद उसका लूट मार का खात्मा हो। आज़ाद कश्मीर में जो 12 नशिस्तें हैं महाजरीन की, मैं पहले बता चुका हूँ और दर्जनों लोग भी बता चुके हैं कि जिसकी बुनियाद पर जो है CSS के एग्ज़ाम में कोटा सिस्टम होता है और अगर 10% है तो 4% ये ले जाते हैं, 6% कश्मीर के नौजवानों को मिलता है। फिर आलमी म्यार का एक एयरपोर्ट था, वो इतना बड़ा एरिया है, उनके लाखों लोग बाहर हैं, तो एक एयरपोर्ट तो होना चाहिए ना। मेरा कश्मीर दिखाते हैं। मैं भी आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा, यकसा निज़ाम तालीम मुफ्त कि सबके लिए बराबरी का निज़ाम हो, पूरी दुनिया में है। जो इंसानी हुकूक पे बिलीव करते हैं हुक्मरान और रियासतें, वो देती है। लकड़ी की कटाई जो हुक्मरान अशराफिया काट रही है और आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती ख़त्म कर रही है, बिल्कुल सही है कि उसे रुकवाया जाए, जो ये कभी नहीं रुकवाएंगे। पीने का साफ पानी, जहाँ से पानी निकलता है पूरे मुल्क के लिए, जैसे सुई से गैस निकलती है बलूचिस्तान में, उन्हें नहीं मिली, पूरे पाकिस्तान को मिली। इसी तरह आज़ाद कश्मीर से पानी निकलता है हिंदुस्तान और कश्मीर से और पाकिस्तान के कश्मीर से, मगर इनके यहाँ पानी नहीं है साफ पीने का, ज़राअत का पानी नहीं है। तो आप मुझे बताइए इनमें से कोई एक भी मुतालबा नाजायज़ है? आपको लगता है कि ये मुतालबा नाजायज़ नहीं? यहाँ गुर्बत भूख अगर ख़त्म होती है, मैंने आपको अगर याद होगा 2 साल पहले बताया था जब मैं कश्मीर गया था नीलम वैली, तो एक तरफ दरिया के उस तरफ इंडियन कश्मीर है, इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो उस तरफ कपवाड़ा था, डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा इंडिया की कश्मीर का, और इधर जो ना करना के नाम से या करना समथिंग। तो ये जो फ्रंट पे पाकिस्तान की तरफ साइड पे कश्मीर पे घर है ना, इन पे बड़े रोगन और बड़ा चमकीला और बड़ा साफ सुथरा, और वहाँ थोड़ा कमजोर लग रहा था। तो हमें जो एक फौजी साथ लेके गए थे, कर्नल थे, मैंने उनसे पूछा कि यार ये अपना माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त है, वो वहाँ बड़ी कसम पुरसी है। कहने लगे फौज भाई ये भी बड़ा ड्रामा है। मैं क्या मतलब? कहने लगे ये सरकार अपने पैसों से फौज करवाती है ताकि वहाँ वालों को इम्प्रेस किया जाए कि हमारी तरफ बड़ी खुशहाली है, हम साल में एक दफ़ा रंग खुद करवाते हैं इन घरों पर, और वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते।
تاکہ ادھر جو ٹورسٹ آتا ہے وہ دیکھے کہ یار پاکستان کا آزاد کشمیر تو بڑا خوشحال ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک گر سکتے ہیں, ان کی ذہنی حالت کیا ہے, اور یہ کہاں جا کر کھڑے ہو گئے. تو بہرحال میں تو صرف آپ کو آخری بات یہ بتا رہا ہوں اس حوالے سے کہ پورا کشمیر باہر ہے, اور یہ مطالبات تقریباً تسلیم کر لیے گئے ہیں کہ 12 سیٹوں کا کوٹا سسٹم بھی ختم, موبائل کمپنیوں کا معاملہ بھی حل ہوگا, سارے پانی بھی دیں گے. کوٹا سسٹم پہ یاد آیا کہ کراچی والوں تم ہی سیکھ لو ان سے, تم تو بڑے پڑھے لکھے تھے, تم نے تو بڑی طاقتور فورسیں بنائی تھی ایم کیو ایم کے اندر دوسروں کے خلاف, اپنے لیے تو نکل کے دکھاؤ کوٹا سسٹم کے خلاف. تم کہتے ہو کہ آج بھی کراچی تمہارا ہے, نکلو نا باہر. کوئی لوٹ مار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے حق کے لیے نکلنا کوئی جرم نہیں ہے. پوری دنیا کا ریاستی نظام, کانسٹیٹیوشن سب یہ کہتا ہے اپنے لیے باہر نکل سکتے ہو اگر تمہاری طاقت ہے. میں متحدہ پاکستان سے کہتا ہوں, ایم کیو ایم حقیقی سے بھی کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں کہ نکلو نا کوٹا سسٹم کے خلاف باہر, بھر دو نا ان کی طرح کشمیریوں کی طرح سڑکیں. مگر تم تو وہ کہ تمہارے لڑکوں کو, تمہارے بچوں نوجوانوں کو گلیوں میں دوڑا دوڑا کے مارا گیا. تم نے اپنے دروازے نہیں کھولے تھے, تم نے شہداء کے قبرستان تو بھر دیے, وہ تو دکھاتے ہو اور اسے سب کیش کرواتے ہو, وزیر بنتے ہو, سفیر بنتے ہو, مال بٹورتے ہو, مگر تم باہر نہیں نکلے. تم ہر حکومت کا حصہ رہتے ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, لوگوں کے سامنے کفر بکتے ہو آ کے, مگر تم اپنے لوگوں کے لیے کبھی تم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سب وزارتوں سے استعفے دیتے ہیں اور آج قوم سے کہتے ہیں, اس مہاجر قوم سے, کہ باہر آؤ اور اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ آ کے دھرنا دو. گو کہ نکلنا تو پورے پاکستان کے لوگوں کو چاہیے. یہ مہاجر, سندھی, پنجابی, پٹھان جب تک ہے, جب تک اکانومی ایشو ہے, اور یہ ایشو بنا کے رکھا گیا ہے تاکہ ایک طبقہ مزے کرتا رہے جو $17 بلین سال کا کھا جاتا ہے. میں آخری بات وہ کر دوں کہ حماس نے بھی ریفیوز کر دیا کہ جناب ہم ڈس آرم نہیں ہوں گے. جو اس میں شک ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے فارمولے میں, جس کے سربراہ وہ خود ہوں گے, اور ٹونی بلیئر جن پہ اپنے ملک میں بڑے اعتراضات ہیں کہ یہ تو وہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے رانگ انفارمیشن پہ عراق پہ چڑھائی کر دی تھی, اپنے فوجی مروا دیے تھے, اور عراق فلسطین پہ جو ان کا اسٹانس ہے اور جو ان کا فارمولہ ہے وہ بہت پہلے مسترد ہو چکا ہے کہ ایک ایسی ریاست, ایک ایسی حکمران گورنمنٹ بنے گی جس میں مقامی لوگ کم ہوں گے اور باہر کے لوگ زیادہ ہوں گے, اسے کنٹرول باہر سے کیا جائے گا. قطر نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے, سب نے تقریباً. ایک پاکستان ہے جس نے کہا آمنا صدقنا حضور, جو آپ نے فرمایا درست. اور نوبیل کے لیے نامینیٹ کرنے پہ جو ملک میں طوفان ہے, جو الزامات ہے, میں تو یہاں دہرا بھی نہیں سکتا. آپ کو یاد ہوگا ایک سابق سینیٹر ہوا کرتے جماعت اسلامی کے مشتاق کی نام ہے نا ان کا, جو کشمیر اور فلسطین میں امداد لے جاتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں. ان کو لے کے تو ایک اور تماشا بن گیا ہے کہ یہ فوج کیا پاکستان میں کر رہی ہے اور اس کا رول کیا تھا, جو بھی آپ نے سنا بھی, اور کس طرح سے سارے فارمولے کو ہر اسلامی ملک جو کہ سب ان کے ساتھ ہیں, اسرائیل کے اور امریکہ کے, مگر جس تیزی سے انہوں نے قبول کیا کسی نے بھی نہیں کیا. اور جیسے یہ زانوں میں بیٹھے ہیں اور ترلے ڈال رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, یہ سارے میں وہ بتا رہا ہوں جو وہاں کا مولوی, وہاں کی سیاسی جماعتیں اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے لے کر ہر علاقے کا لیڈر جو ہے نا ٹیگ لگا رہا ہے اس وقت واٹس ایپ پر, اور حافظ کی تھو ہو رہی ہے, ہر طرف تھو ہو رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ یہ اکتوبر اسپیشلی اور یہ نومبر کیا لے کر آتا ہے. کشمیر سے اٹھنے والی تحریک سے پاکستانیوں کو کیا سبق ملتا ہے, اور کیا اویئرنیس آتی ہے, اور کیا ایکٹیونیس آتی ہے, اور کیا پاکستانی بھی باہر نکلیں گے اس ظالمانہ نظام کے خلاف, اور کیا وہ بھی اپنا حق وصول کریں گے جیسے کشمیری وصول کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور ریاست کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں, معافیے منگوا رہے ہیں, اور ریاستی سیاستدان
آزاد کشمیر میں بھاگے ہوئے اس وقت، ان کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، وہ کہاں چھپے ہوئے کسی کو نہیں پتا۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کی ریاستی مشینری بھی فرار ہے اور اب مقابلے سے بھاگ رہی ہے، اور جو سیکورٹی فورسز بھیجی گئیں، ایف ٹی وغیرہ، پنجاب رینجر، اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس، وہ بھی لوگوں سے معافیا مانگتی ہوئی نظر آئی ہے۔ یہ ہوتی ہے زندہ قوم، یہ ہوتی ہے اجتماعیت، یہ ہوتا ہے سیاسی سماجی شعور، اور یہ ہوتا ہے اپنے حق کی وصولی کا عزم، ارادہ، جو تم پاکستانیوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں مرتا ہوا، بھوک سے بلکتا ہوا، بے روزگاری سے چھٹکتا ہوا، تعلیم سے بے بہرا اور بیماری سے آخری سانسیں گنتا ہوا دیکھ لیں گے، مگر اس ظلم کے نظام کے خلاف باہر نہیں نکلیں گے۔ آج کے لیے جان دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔